आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम एआई एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत भी करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिन के मौके पर 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। भारत ने मुल्क में तैयार किया गया अपना पहला खुदकार बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का आगाज किया है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 आज से नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इसमें 700 नुमाइशकार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेंगे। और चीन में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे, जिसका मकसद भारत फ्रांस ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी कलीदी दो तरफा मुज़ाकिरात में भी शिरकत करेंगे, जिसमें भारत और फ्रांस के दरमियान कई दो तरफा माहिदों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। जनाब मोदी आज एआई एक्शन समिट में भी शिरकत करेंगे, जहां आलमी एआई मेयारात के क़याम और जिम्मेदार एआई तरक्की को फरोग देने के मकसद के साथ भारत इस इजलास की मुश्तरका सदारत कर रहा है। इस सिलसिले में तफसील हमारे नामानिगार से। जैसे जैसे मसनूई ज़हानत हमारी दुनिया को बदल रही है और राजदारी, तासुब और मुलाजमतों के नुकसान जैसे खदशात को जन्म दे रही है, वजीर आजम दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर आलमी एआई मेयारात के क़याम और इस टेक्नोलॉजी की जिम्मेदाराना तरक्की पर गौर करेंगे। रहनुमाओं का ऐलान और एक एआई फाउंडेशन का ऐलान इस सरबराह इजलास में मुतवक्के है। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस सीईओ फोरम की भी सदारत करेंगे। अहम दो तरफा मुआहदे बशमूल दिफाई मुआहदे 2047 के रोड मैप के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक मुआहदा तय पाने की भी तवक्को है। आज शाम वजीर आजम मोदी तारीखी शहर मार्सेले रवाना होंगे, जहां वो सदर मैक्रों के साथ कई मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। आज का मसरूफ तरीन एजेंडे में भारत की मुतहर्रिक और मुस्तकबिल की जानिब देखने वाली सिफारतकारी की अक्कासी करता है। वजीर आजम की मसरूफियात आलमी एआई मेयारात तय करने से लेकर स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों के क़याम तक भारत की अहमियत को उजागर करती हैं। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। इससे पहले कल रात फ्रांस पहुंचने पर वजीर आजम का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फ्रांस के वजीर दिफा सेबेस्टियन लेकॉर्नो ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। साथ ही पेरिस में भारतीय बिरादरी ने उनका पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। सर्द मौसम के बावजूद पेरिस में भारतीय बिरादरी ने वजीर आजम मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान फिजा मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी और हर जगह भारत का तिरंगा परचम लहराया जाने लगा। पेरिस में भारतीय बिरादरी ने वजीर आजम का वालेहाना इस्तकबाल किया। भारत माता की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय बिरादरी के जोश व जज्बे पर इजहार तशक्कुर करते हुए फख्र का इजहार किया। बाद में उन्होंने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत की, जो मसनूई ज़हानत के सरबराह इजलास में शामिल होने वाले रहनुमाओं के एजाज में दिया गया था। वजीर आजम ने इस मौके पर अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस से भी तबादला ख्याल किया। फ्रांस में अपनी मसरूफियात के बाद वजीर आजम अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर अमरीका के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वो मार्सिले से कल रवाना होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में यूनानी दिन के मौके पर 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। नामवर यूनानी हकीम, माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी हकीम अजमल खान के यौम पैदाइश पर हर साल 11 फरवरी को यूनानी दिन मनाया जाता है। यूनानी अद्वियात में तहकीक की मरकजी काउंसिल आयुष की वजारत के तहत एक मरकजी तहकीकी काउंसिल है, जो मरबूत तिब्बी इक़दामात के लिए यूनानी अद्वियात में इख्तिराआत आगे की राह के मौजू पर इस 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस मुज़ाकिरात, ताउन और इल्म के तबादले के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी,
جس کا مقصد عالمی صحت اور بہبود کو فروغ دینے میں یونانی ادویات کے اہم رول کو اجاگر کرنا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نئی دلی کے ایمس اسپتال میں کل سویدیشی طرز پر بنے بھارت کے پہلے خودکار بائیو میڈیکل اخراج کے بندوبست کے رگ سرجنم کا آغاز کیا۔ ترووننتپورم کے CSIR نیشنل انسٹیٹیوٹ فار انٹر ڈسپلینری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی NIIST کے ذریعے تیار کردہ یہ اپنی نوعیت کی ملک کی پہلی رگ ہوگی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کوڑے کو سرمایہ میں بدلنے کی جانب منتقلی پر زور دیا اور پائیداریت اور ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ PM جن دھن یوجنا کے تحت اس سال جنوری تک ملک میں 54 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے گئے ہیں۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ 30 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتوں میں سے 55% سے زیادہ کھاتے خواتین کے ہیں۔ وزیر موصوفہ نے کہا کہ حکومت نے بغیر بینک کھاتے والے ہر معمر شخص کا احاطہ کیے جانے پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ مالی شمولیت کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ وزیر موصوفہ نے مزید کہا کہ PM جیون جیوتی بیمہ یوجنا کے ساتھ 22 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا اندراج، جبکہ PM سرکشا بیمہ یوجنا کے ساتھ 49 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم انٹرنشپ اسکیم PMIS کا دائرہ بہت چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباریوں MSMEs تک وسیع نہیں کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب کے ذریعے MSMEs کے وزیر جیتن رام مانجھی نے یہ معلومات دی۔ انہوں نے بتایا کہ اسکیم کے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر گزشتہ سال نومبر میں 1,25,000 انٹرنشپ کے مواقع فراہم کیے گئے۔ جناب مانجھی نے مزید کہا کہ کارپوریٹ امور کی وزارت نے گزشتہ 3 سال کے دوران CSR کے اوسط اخراجات کی بنیاد پر PMIS کے نفاذ کے لیے ٹاپ 500 کمپنیوں کی پہچان کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ نیتی آیوگ نے ریاستوں اور ریاست کی عوامی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ درجے کی معیاری تعلیم کے دائرہ کار میں توسیع سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین سمن بیری، CEO BVR سبرامنیم اور رکن ڈاکٹر ونود کمار نے کل نئی دلی میں اسے جاری کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب بیری نے امید ظاہر کی کہ اس رپورٹ میں تجویز کردہ سفارشات کو مرکز اور ریاستی حکومتوں کی وزارتوں کی جانب سے ترجیحی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے IITs جیسے ملک کے اداروں اور ریاستی عوامی یونیورسٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اعلیٰ معیار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نیتی آیوگ کے CEO BVR سبرامنیم نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا مقصد سال 2035 تک اعلیٰ تعلیم کے نظام میں اندراج کو 2 گنا کرتے ہوئے 9 کروڑ طلبہ تک لے جانا ہے۔ انڈیا انرجی ویک 2025 آج سے نئی دلی کے یشو بھومی میں شروع ہوگا۔ انڈیا انرجی ویک 2025 عالمی توانائی کے کیلنڈر میں ایک ایسا اہم پروگرام بننے جا رہا ہے جو پچھلے ایڈیشنز کی تیز رفتار ترقی کو جاری رکھے گا۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس 4 روزہ بڑے پروگرام کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کریں گے۔ IEW25 is poised to be bigger, diverse and more impactful than its previous 2 editions. It will span 1 lakh square meters and will be the second largest energy event globally in terms of participation, which means ministers, CEOs, exhibition space sessions. اس سلسلے میں مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔ 700 سے زیادہ نمائشکار اور عالمی توانائی کے 70,000 پیشہ ور افراد اختراع، شراکت داری اور مستقبل پر مبنی توانائی کے مستقبل کے قیام کے مقصد سے اس 4 روزہ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ کل نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج اس پروگرام کا افتتاح ورچوئل وسیلے سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریب وزارتوں اور CEO کے شراکت کے لحاظ سے عالمی سطح پر توانائی کے شعبے کی دوسری سب سے بڑی تقریب ہوگی، جس میں خلا پر مبنی نمائش اور کئی اجلاس ہوں گے۔ اس کانفرنس میں عالمی سطح کے توانائی کے رہنما، پالیسی ساز اور ماہرین توانائی کے تحفظ، استحکام، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور مستقبل میں کاربن کے کم اخراج جیسے اہم موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ نئی دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ اور اب خبریں اتر پردیش کے پریاگراج میں جاری مہاکمبھ سے۔ بھارتی ریلویز پریاگراج میں کل ہونے والے ماگھی پورنیما اسنان سے قبل یاتریوں اور سیاحوں کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت
जंगी पैमाने पर काम कर रही है। रेलवेज के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इंतजामात का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब वैष्णव ने भीड़ भाड़ की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और सीनियर एहलकारों के हमरा रेलवेज की तैयारी पर तबादला ख्याल किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने महाकुंभ के लिए शहर में 8 रेलवे स्टेशनों पर वसी तर इंतजामात किए हैं। एक रिपोर्ट। रेलवेज के वजीर जनाब वैष्णव ने कहा है कि मरकज उत्तर प्रदेश हुकूमत के साथ करीबी तालमेल से अकीदतमंदों के लिए रेलवे स्टेशन पर हर मुमकिन इंतजामात करने में लगी है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने वाजे किया कि सिर्फ प्रयागराज संगम स्टेशन जुमे के रोज तक मुसाफिरों के लिए बंद रहेगा, जो कि मामूल के मुताबिक तरीक़ेकार का हिस्सा है। रेलवे बोर्ड के ताल्लुकात आमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि संगम इलाके में मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर 13,000 से ज्यादा रेलवे एहलकारों को तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि चौकसी में इजाफे के मकसद से चेहरे की पहचान और मसनूई ज़हानत जैसी टेक्नोलॉजी से आरास्ता सीसीटीवी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने करीब 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। जो 1200 कैमरे हमारे लगे हुए हैं प्रयागराज क्षेत्र में, उससे प्राप्त फीड को हम एनालिसिस करें और यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर हरदम तैयार रहते हैं। माननीय रेल मंत्री जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और बाकी अधिकारी भी नियमित तौर पर यहाँ पर आते रहते हैं। साथ ही कुछ सीसीटीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही बस्ती रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने बताया कि बस्ती रेलवे कुंभ मेले में शिरकत के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों के लिए कई खुसूसी ट्रेनें चला रही है। काफी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। आज चेन्नई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन मध्य रेलवे होते हुए जाएगी। इसी के साथ में मध्य रेलवे द्वारा 16 गाड़ियां जो कि प्रयागराज और उस क्षेत्र में जा रही है, उन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मरकजी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि साल 2024 के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की मनशियात जब्त की गई हैं। ये मकदार साल 2023 में जब्त की गई 16,000 करोड़ रुपये मालियत की मकदार से 55% ज्यादा है। बैडमिंटन में एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 आज से चीन के किंगडाओ में शुरू हो रही है। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय के साथ मर्दों के सिंगल्स में नुमाइंदगी करेंगे। वहीं भारतीय नंबर 2 खिलाड़ी मालविका बंसोड़ खवातीन के सिंगल्स में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पीर के रोज परीक्षा पे चर्चा में 10वीं और 12वीं क्लास के तलबा और वालिदैन को मशवरा देने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि तलबा और वालिदैन को नंबरों पर जोर नहीं देना चाहिए। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के फ्रांस के दौरे पर जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। वजीर आजम AI समिट में करेंगे शिरकत। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के संगम में अकीदत की डुबकी लगाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने एरो इंडिया की एक खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया भारत की ताकत और शुजाअत का महाकुंभ है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम AI एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत भी करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिन के मौके पर 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। भारत ने मुल्क में तैयार किए गए अपने पहले खुदकार बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का आगाज किया है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 आज से नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इसमें 700 नुमाइशकार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेंगे। और चीन में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड़ भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।